शुरुआत मैं कर रहा हूँ। लो बेटा, हाँ, लो। 500 रुपया मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से बिटिया के घर के लिए, और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चंदा लगा के इस बिटिया का घर बनवा दीजिए। क्या अभी इस क्षेत्र में उनको आना भी नहीं चाहिए। अगर इसी तरह उनका रवैया रहा तो अगला चुनाव तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूछते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पत्नी से, वो खेत में सोएगी, किसी और के घर में जाएगी, कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी? चेयरमैन वाले नहीं आए थे। अच्छा, चेयरमैन यहाँ नहीं है? नहीं आए थे, एक दिन बोले थे कि देख लो मेरा घर, तो बोले कि क्या तुम यहाँ रहोगी कि? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत मानधाता वार्ड नंबर 2 में। और गरीबों के लिए सरकार दावा कर रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए क्या काम हो रहा है इसे आप देख सकते हैं। ये घर जो आपको दिख रहा है, यही घर इनके पास है, और इस घर का मालिक एक्सपायर हो चुका है। आपको हम बता दें, कैंसर की बीमारी थी, लंबे अरसे तक इलाज चला, लेकिन लास्ट में घर वालों के द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद भी जो भी इनके पास पैसा था वो इनकी बीमारी में लगा दिए। स्थिति ये बनी कि आज ये परिवार इस झुग्गी में जीने के लिए मजबूर है। वहीं नगर पंचायत मानधाता को शहरी रूप तो दे दिया गया है, लेकिन ऐसे गरीबों को नज़रअंदाज यहाँ के जनता प्रतिनिधि लगातार करते चले आ रहे हैं। सरकार के द्वारा आवास वितरण हो रहा है, हम सरकार का कहीं से भी दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार लगातार गरीबों के लिए काम करने की बात कर रही है और कर भी रही है। जिस तरह से आवास वितरित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार में इतना आवास कभी किसी सरकार में वितरित नहीं हुए, लेकिन जनता प्रतिनिधियों के द्वारा जिस तरह से गरीबों को नज़रअंदाज किया जाता है और सरकार के द्वारा कर्मचारी जिस तरह गरीबों को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे लोग आवास के पात्र से वंचित रह जाते हैं। अभी इसी वार्ड की एक घटना थी जहां पर पीड़ित ने अपने बयान में बताया कि लेखपाल ने कहा कि 5000 नहीं दोगे तो आवास कट जाएगा, और उसका आवास कट गया। हालांकि वो 27 तारीख को धरने पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन ये परिवार ऐसा है कि यहाँ जो महिला है, इस परिवार की हम मालिक कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। क्योंकि और होगा भी क्यों नहीं, पति का देहांत हो गया, घर की स्थिति यह है कि बच्चों को पालना मुश्किल है, और जनता प्रतिनिधि किस तरह से इनके लिए काम कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं। क्योंकि आवास का वितरण हो चुका है, आवास जिनको मिलना था मिल चुका है, सबका आवास निर्माणाधीन है, बन रहा है सबका मकान, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। उस वक्त मैं यहाँ मौजूद था जब जिले के सांसद संगमलाल गुप्ता यहाँ इनके मृत्यु के बाद आए थे, और उन्होंने एक वादा किया था कि महिला को नगर पंचायत में कहीं काम दिया जाएगा और एक आवास की व्यवस्था भी नगर पंचायत द्वारा इनको की जाएगी। सांसद संगमलाल गुप्ता का ये वादा रहा यहाँ, और मैं वहाँ उस समय मौजूद था, मैं गवाह हूँ उस वादे का। और 2 महीने महिला को काम भी मिला नगर पंचायत में, लेकिन इस महिला को 1 रुपया नहीं मिला नगर पंचायत से, पैसा नहीं मिला, और लास्ट में महिला उससे भी सदमे में है और पूरी तरह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी है। और इनके पास 4 बच्चे हैं, जिनमें से और एक लड़की की शादी हो चुकी है, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं यहाँ पर हैं। क्या नाम है बेटा? कोमल प्रजापति। आपके पापा को एक्सपायर हुए कितने साल हुए? 1 साल। यहाँ सांसद संगमलाल गुप्ता आए थे, उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कहा था आवास देंगे और एक नगर पंचायत में कोई सर्विस दे देंगे जिससे आपके परिवार का भरण पोषण होगा, तो क्या मिला आप लोगों को? कुछ नहीं मिला। सांसद संगमलाल गुप्ता आए थे? हाँ आए थे। क्या कहा था उन्होंने? वो कहे थे नौकरी दिलाएंगे और पैसा दिलाएंगे, तो कुछ नहीं दिलाए हैं। अच्छा, जो आपकी माताजी सुनने में आ रहा है कि नगर पंचायत में काम करने गई थी, वो नवीन चाचा दिलाए थे काम। तो काम क्यों छोड़ दिया? काम छोड़ दिए, वो तबीयत खराब था इसीलिए छोड़ दिए हैं। अच्छा, 2 महीने जो काम किए थे उसका पैसा मिला? नहीं मिला है। तो नगर पंचायत अध्यक्ष से बात हुई इसके बारे में? नहीं, चेयरमैन वाले नहीं आए थे। अच्छा, चेयरमैन यहाँ नहीं है? नहीं आए थे, एक दिन बोले थे कि देख लो मेरा घर, तो बोले कि क्या तुम यहाँ रहोगी क्या? अच्छा, मतलब तुमने कहा कि मेरा घर देख लो, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम यहाँ रहोगी क्या? हाँ। यहाँ आपको हम बता दें, बगल का वार्ड 14 नंबर है, उसके सभासद हैं राजेश जी, और उन्होंने इस परिवार की स्थिति को देखते हुए, इनकी माँ बीमार है, उनको इलाज के लिए भी वो लेके गए, 500 रुपये मदद भी की कि जो खाने पीने की व्यवस्था है उसको देखिए। लेकिन वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ नहीं पहुँचे, और जब इस बिटिया के बयान में आप साफ सुन रहे हैं, बिटिया कह रही है जब उनसे हमने कहा आवास के लिए, तो ये कह रहे हैं कि क्या तुम यहाँ रहोगी क्या? और जब तक ये रहेगी कहाँ रहेगी? कल शादी होगी, 2 भाई भी हैं,
वो नहीं रहेंगे उसमें। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष का ये गैर जिम्मेदाराना बयान किस नज़र से आप देख रहे हैं, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात, नगर पंचायत अध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं क्या यहाँ रहोगी क्या, ये बहुत बड़ा शब्द है उनका। जिस तरह गरीबों के लिए चुनाव लड़ने से पहले लोग बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगवाते हैं, उसमें ये बताते हैं हम गरीबों के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन जब उनसे काम की बात की जाती है तो इस तरह के बच्चों को कहते हैं क्या यहाँ रहोगी क्या। बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इस परिवार की मदद नहीं हुई, ये ना तो बारिश झेलने लायक ये घर है और ना ही धूप बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि पन्नी डाल के किसी तरह यहाँ इसका जीवन निकल रहा है। माँ बीमार स्थिति में है इसकी, लेकिन इस गरीब की सहायता के लिए कोई जनता प्रतिनिधि यहाँ आने को तैयार नहीं है। और लोग रोज वादे करते हैं कि हम गरीबों की मदद के लिए बने ही हैं। ऐसा लगता है कि गरीबों की मदद के लिए उनका जन्म ही हुआ है, चुनाव वो लड़ रहे हैं गरीबों की मदद के लिए। लेकिन किस तरह गरीब अपने हालत पे मजबूर होकर पड़े रहते हैं, ऐसे दृश्य जब आज भी सामने आते हैं तो सरकार की सारी योजनाएं खाक नजर आती हैं, सरकार के सारे दावे फेल नजर आते हैं। और इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब रहा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का कि क्या यहाँ रहोगी क्या। बिटिया है वो क्या कहाँ रहेगी, खेत में सोएगी, खेत में जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष को कम से कम नहीं मदद कर सकते हो तो इस तरह का बयानबाजी तो ना करें कि बिटिया को यह ना कहें कि क्या यहाँ रहोगी, खेत में जाएगी। वो हम पूछते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, वो खेत में सोएगी, किसी और के घर में जाएगी, कहाँ खाएगी, कहाँ रहेगी। बहुत बड़ी समस्या है ये। और इस तरह के जनता प्रतिनिधि अगर होते रहेंगे और इस तरह बिटिया से बात करते रहेंगे, इस तरह उनके वक्तव्य रहेंगे, तो एक ना एक दिन जनता का गुस्सा जब फूटेगा तो ऐसे जनता प्रतिनिधियों को बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा जी, ये परिवार जो है इनके पास इतना ही मकान है? जी हाँ। अच्छा, तो जैसे कि ये बीमार है तो राजेश गुप्ता जी हमारे साथ में ही खड़े हैं, इन्होंने दवा दिलाई, इनको मदद भी किया। यहाँ पे बिटिया कह रही है कि जब नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि से हमने बात किया कि हमको आवास दिलवा दीजिए तो उनका कहना है तुम यहाँ रहोगी क्या। इस बयान को आप किस नज़र से देखते? नहीं, ये तो बहुत गलत बयान है, इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए। अब ये बच्ची कहाँ रहेगी जब तक इसकी शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, और इसके भाई भी लोग हैं तो लोग कहाँ रहेंगे। इस तरह का उनको वक्तव्य नहीं देना चाहिए। हो सके मदद नहीं कर सकते तो आपको इस तरह नहीं बात करना चाहिए ना। अभी इस क्षेत्र में उनको आना भी नहीं चाहिए। अगर इसी तरह उनका रवैया रहा तो अगला चुनाव तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, बिटिया ये चाहे आपकी हो मेरी हो, बिटिया है ये। जी हाँ। और बेटी समाज से ही पोषित होती है, समाज ही बेटियों की देखरेख करता है, चाहे वो विद्यालय जाने का रास्ता हो या घर का आसपास का पड़ोस। लेकिन बेटियां सुरक्षित होती हैं समाज से ही, और समाज से ही चुनाव लड़कर जीता हुआ प्रतिनिधि अगर ये कहे क्या यहाँ रहोगी क्या, तो ये बयान उनका यहाँ के अपना दल के लिए शर्मसार करने वाला है। और भाजपा के लिए क्या आप इस बात को मानते हैं? ये बहुत निंदनीय बयान है इनका। इन्होंने जो बयान दिया है बहुत निंदनीय है और इसकी हम पूरे गांव वाले मिलकर के निंदा करेंगे। बेटियां पलकों पे बिठाई जाती हैं और सरकार तरह तरह के योजनाएं भी नारी सशक्तिकरण को लेकर, नारी बंधन योजना को लेकर बच्चियों के लिए और स्त्रियों के लिए चला रही है। लेकिन उनके जनता प्रतिनिधि बेटियों को ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही उनको कि क्या यहाँ रहोगी क्या। ऐसी बात ऐसी बिटिया के लिए कह रहे हैं जिसकी उम्र 12-13 साल होगी। आप लोगों ने क्या सोचा इस बिटिया की सुरक्षा के लिए? भाई हम लोगों ने तो यही सोचा है कि हमारी बिटिया है, हमारे गांव की लड़की है, तो जितना भी हो सकेगा हम गांव वाले मिल करके इसकी मदद करेंगे और इनके घर रहने के लिए व्यवस्था बनाएंगे। अब ये तो सरकार का काम है और भाजपा सरकार की काम है कि ऐसे गरीब परिवार को अगर मदद नहीं मिलती है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को यहाँ क्या काम है। और इस तरह का उनका बयान देना बच्ची के लिए कि क्या तुम यहाँ रहोगी क्या, ये तो बहुत निंदनीय है। हम पूरे गांव वाले मिलकर के इसकी निंदा करते हैं। हम भी एक आह्वान करेंगे, जैसे कि आप सभी, जी हाँ, 1500 रुपए से किसी का कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं होता है। और शुरुआत मैं कर रहा हूँ, लो बेटा, हाँ, लो बेटा, 500 रुपया मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से बिटिया के घर के लिए, और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चंदा लगा के इस बिटिया का घर बनवा दीजिए। 1100 रुपया मैं भी इस बच्ची के लिए मदद करूँगा और प्रयास करूँगा कि गांव वालों से भी और ज़्यादा से ज़्यादा मदद जितनी हो सके उतना हम करने के लिए वादा करते हैं और हम करेंगे। लो बेटा।
आप देख रहे हैं एक पहल यहाँ पर समाज के द्वारा हो रही है और बहुत जल्द हम यहाँ खड़े होकर वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि जब समाज किसी की मदद करने के लिए तैयार होता है तो कैसे किसी की मदद होती है। वीडियो को अन्यथा नहीं लीजिएगा, कोई पैसा दे के फोटो नहीं खिंचवा रहा है। पर अगर आप भी आपके गांव में आपके समाज में ऐसे कोई गरीब व्यक्ति गरीब परिवार है तो आप भी इस तरह से मदद करना चाहते तो हम आएंगे आपकी फ़ोटो खींचने के लिए। पैसा दे के कोई फ़ोटो नहीं खिंचवा रहा है। एक मुहिम चलाइए एक समाज में जिसकी जनता प्रतिनिधि ना सुने, जिसकी कोई ना सुने, समाज उसके लिए खड़ा हो और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करे। और यही एक मुहिम है जो समाज को एक एकता की डोर में बांधेगी और समाज को भी ये लगेगा, उस व्यक्ति को भी लगेगा कि हमारा गांव हमारा समाज हमारी सहायता के लिए खड़ा है। ये बड़ी पहल है क्योंकि जहां सरकार नहीं सुनेगी, जहां जनता प्रतिनिधि नहीं सुनेंगे, वहां हम आप अगर बड़ा दिल दिखाएंगे तो ऐसे बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे और ऐसे लोगों का जहां उनके रहने की व्यवस्था नहीं उनको रहने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।